कितने दिन आप लोग इस ज्ञान विज्ञान में शामिल रहे। इसका निष्कर्ष सबसे पहले तो यह है हमको अमरता का बोध होगा। संतों ने अमरता का बोध कराया। जिस भय से सब संसार भयभीत है, उस भय का निवारण किया। भय किसका होता है? सबको मरने का भय होता है। ये भय सबको होता है कि मैं मर न जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। तो इस सत्संग के माध्यम से संतों ने बोध कराया कि आप तो अमर हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। शरीर नाशवान है तो शरीर आपका स्वरूप नहीं है। इस मृत्यु के भय से राहत मिली। अपनी अमरता का बोध होने से मृत्यु का बोध खत्म हुआ। संसार की जो चीज है हानि लाभ, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। संसार का लाभ हानि संसार में चलता रहेगा, वो होता है। संसार में रहना है तो इस अहमता ममता से रहित होकर के रहिए, आप सुखी रहेंगे। सुखमय जीवन का मतलब यह है कि हम संसार में अपने आप को शामिल न करें। ठीक है, व्यवहार के लिए कीजिए, व्यवहार कीजिए, पर संसार के व्यवहार को संसार ही समझा जाए। वो संसार का है, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह कर दीजिए, जो अपना कर्तव्य बनता है। और अपनी जो असली चीज है वो कहीं जाने वाली नहीं। आपकी असली चीज आपके पास रहेगी, उसका कभी विनाश हो नहीं सकता है। इस सभी प्रकार के भय को दूर कर देने से आपकी कोई हानि नहीं है। सभी प्रकार से भय का नाश करके आप निर्भय, जहां निर्भयता आ जाती है वहां शांति आ जाती है। उस शांति को हम अपने हृदय में धारण करें। सभी प्रकार का भय का त्याग करें। भय का त्याग इसलिए कि आपकी कोई हानि नहीं, आप सुरक्षित है, हर स्थिति में आप सुरक्षित है। जिसको आप कहते हैं कि जो नुकसान है वो नुकसान आपका नहीं है, इसलिए आप निर्भय हो जाए। ये संतों ने अपने सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बोध कराया। अमर ही रहे थे तो आगे भी अमर ही रहेंगे, पर उसका हमको बोध नहीं था। हम शरीर को अपना स्वरूप समझते थे। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हम अपने को मरने वाला जीने वाला समझते थे, वैसे हम नहीं। तो ये वास्तविकता का बोध संतों ने कराया। आपकी वस्तु का बोध आपने करा दिया। जैसे कोई व्यक्ति के घर में काफी खजाना गड़ा हुआ हो, वो भीख मांगता हो, उसको अपने धन का बोध नहीं हो, वो भीख मांग रहा है, तो कोई आकर के ये बता दे तुम्हारे आंगन के अंदर बहुत धन गड़ा हुआ है, तुम भीख क्यों मांगते हो? ये जब बोध करा दे तो उसकी वो दरिद्रता मिट जाती है। दरिद्र वो कब तक है? जब तक उसको अपने आप का बोध नहीं, अपने घर का बोध नहीं, अपने धन का उसको बोध नहीं, तब तक वो दरिद्र है। जब उसको ये मालूम पड़ गया कि मेरे पास में प्रचुर मात्रा में इतना धन है तो मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी वो दरिद्रता मिट जाती है। इसी प्रकार से संत जन आपका बोध ही आपको कराते हैं। जो बोध आपको नहीं था, चीज आप ही की है, आपकी चीज जो आज आपकी चीज ही आपको दर्शा दी गई है, उसकी जानकारी हमको नहीं थी। उस जानकारी के बिना हम दीनहीन लाचार बने हुए थे। संतों ने कहा कि अपनी दीनता लाचारी का त्याग करके आप सबल है, अपनी सबलता का बोध करिए, आप लाचार नहीं है। ये बोध संतों ने आपको इस सत्संग के माध्यम से कराया। तो इसी प्रकार से ये सत्र जो आपके चला, इस सत्र में जो है हमने अपनी अमरता का बोध प्राप्त करके, निर्भयता का बोध प्राप्त करके हम अजर अमरत्व को प्राप्त हुए।
अजर अमर तो होते, क्योंकि अजर अमर हम पहले भी थे पर उसका हमको बोध नहीं था, वह बोध संतों ने आपको सत्संग के माध्यम से कराया। तो इसी प्रकार से हम जो है वास्तविकता को जाने। वास्तविकता यही है कि आप सब तरह से निश्चित और निश्चित हो रहे हैं। संसार में जो भी उथल पुथल होती है वो संसार की उथल पुथल है, आपके अंदर कोई उथल पुथल नहीं है। लोग आज नाना प्रकार की उथल पुथल सुन रहे, संसार में ये होगा वो होगा वो होगा, नाना प्रकार के भयभीत ज्वालामुखी आएगा, यानी क्या क्या नेट पे डाल देते होगा, होगा सो होगा। इसमें आप चिंतित क्यों? होन हार सोई तर होई ताय मान जीव काय, जो होनारे होके रहेगा, अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। पर जो कुछ भी होना संसार में होता रहेगा, आपके अंदर कुछ नहीं हुआ। आप निश्चिंत निष्फिक्र रहे, और निश्चिंत निष्फिक्र निर्भय निज पद में रहे, निर्भय होकर अपने पद में स्थित हो। आपका पद जो अजर अमर अखंड अविनाशी है, उस अजर अखंड अविनाशी पद में स्थित रहे, संतों का ये बोध है। इसी प्रकार से संसार में नाना प्रकार की हलचल होती हुई, संसार के विकार होते हुए, संसार में रहते हमको कर्तव्य प्रणाम के लिए समाज संसार के अधिकार की रक्षा कर देनी चाहिए। संसार का अधिकार जो आपके ऊपर है, उस अधिकार की पूर्ति कर दीजिए और अपने अधिकारों का त्याग कर दीजिए। अधिकार लालसा का त्याग करके, कर्तव्य प्रवणता के द्वारा समाज के अधिकार की रक्षा करके आप निश्चिंत निष्पक्ष हो सकते हैं।